कल्पना, बिहारी कल्पना। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अभी मैं पोहा बना के रख दी हूँ। पोहा बन गया है, ये देखिए। और ये रात में मैं चावल बनाई थी थोड़ा सा, उसमें भी थोड़ा सा ये बचा हुआ है। देखती हूँ खराब नहीं होगा तो खाऊंगी, नहीं तो गौ माता को दे दूंगी। और अभी देखिए, कल जो मैं बनाई थी ना, बेटा लाइट ऑन करना, दिख नहीं रहा है। तो कल जो मैं बनाई थी ना वो उत्तपम और सांभर, तो ये थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा हो गया था, तो मैं अभी इसको तल करके और मतलब अभी तो बस तल करके रख दूंगी। इसको फुलौरी बनाऊंगी, क्योंकि दही बड़ा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी सभी को जैसे जुकाम हुआ था तो कहीं फिर दही खाने से जुकाम ना हो जाए। तो फुलौरी बनाऊंगी, वो सही रहता है। और यहाँ भी पानी गर्म हो रहा है, बच्चे भी नहाएंगे क्योंकि आज इन लोग की छुट्टी है। और हैप्पी सैटरडे। और अभी हमको स्कूल भी जाना है क्योंकि आज पीटीएम है। तो अभी कुछ भी मतलब सुबह ब्रेक। क्या बेटा? कुमार लिटॉल साबुन ले बेटा, एक निकाल देना इसमें से, सब पैक है। मेरा हाथ वो है, ले जाओ। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि मतलब अभी मेरा बेटा नहाने गया है, तो मैं इसको भी मतलब वॉइस को ना वीडियो में ले रही थी। तो वही मम्मी इसको तो मतलब वीडियो में उनकी एक का नाम थी, तो वही मैं हंस रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ कल का बचा हुआ जो फुलौरी का मतलब मैं जो उत्पम बनाई थी ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना। मैं इसमें तेल डाली हूँ ना, देखिए ये झांस कैसे निकल रहा है। देखिए ये झांस निकल रहा है ना, झाग। ये मेरे आँख में इतना ज़्यादा भी अचानक से लगा कि एकदम आँख मेरा बंद हो गया। तीखा तीखा लगता है ना जो तेल वाला, वही लग रहा है अभी मेरे आँख में। यानी कि तेल ओरिजिनल है। अब आप लोग कमेंट्स करके मतलब बताइए में वो क्या बोलते, दही बड़ा नहीं बनाई थी ना फुलौरी बनाई थी, तो पानी वाला फुलौरी मैं बना दूंगी। तो बस वही मैं बना रही हूँ, और मतलब अभी तो नहीं बना रही हूँ, बस इसको तल के रख दे रही हूँ क्योंकि वो कल रात का है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा देर तक रखने पे कहीं बैटर ख़राब भी ना हो जाए। तो और मुझे अभी स्कूल भी जाना है, तो इसलिए मैं इसको अभी तल के रख देती हूँ, और बाद में जब टाइम मुझे लगेगा तो फिर मैं इसको बनाऊँगी। तो बाकी के जितने भी फुलौरी मुझे तलने हैं, बस इतना ही सेकेंड बार में निकला है, तो इसको भी मैं तल के निकाल लेती हूँ। और अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं, तो मशीन में मैं कपड़े डाल दी हूँ। और सर्फ़ में इसका जो मतलब मशीन में ही प्लेट निकाल करके उसमें डालते हैं, तो मैं शुरू से उसमें नहीं डालती हूँ, तो वो जाम भी हो गया है। तो मैं डायरेक्ट ही इसमें सर्फ़ डाल देती हूँ, और जिस मोड में मुझे कपड़े धुलने हैं उस मोड में मैं बस मशीन को सेट करके और कपड़े धुलने को डाल देती हूँ। और आज पता है मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब आज मतलब सुबह सो के जगी हूँ, सुबह क्या एक दिन पहले शाम से ही फिर से मेरा मन भारी भारी लग रहा है। और इसलिए आज सैटरडे है, मेरे हस्बैंड ड्यूटी भी गए हैं, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बना के दे पाई हूँ। मतलब जानबूझ के नहीं, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसकी वजह से मैं नहीं बना के दे पाई हूँ। और ये मुझे बोले कि बस तुम आराम करना, स्कूल भी जाना था, या मतलब जाना ही है। तो मेरे हस्बैंड मना करके गए हैं कि स्कूल भी ज़रूरी नहीं है, मत जाओ, लेकिन बच्चों का आज मतलब पीटीएम है तो जाना तो ज़रूरी है। तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन देखिए घर ऐसा चीज़ है ना, ये गृहस्थ लाइफ, कि मतलब पूजा पाठ भी आसान हो जाता है इस गृहस्थ जीवन को ढोने में। क्योंकि गृहस्थ जीवन इतना कठिन जीवन होता है कि उसको बोलना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। इतने काम होते हैं ना घर में कि ना करते करते, गाना भी है ना करते करते, तो वही है ना करते करते इतने सारे काम नज़र आते हैं। तो लगता है क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर बाद में करना ही पड़ता है, लगता है चलो 2 घंटे मेहनत कर लूँगी तो कम से कम दिन भर के लिए तो छुट्टी हो जाऊंगी। तो बस वही मैं भी की हूँ, ना करते करते घर का जितना काम है मुझे करना पड़ा। और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे अब काम के लिए किसी को लगा लेना चाहिए, क्योंकि अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। और मैं कोशिश तो पूरा कर रही हूँ अभी भी कि नहीं मैं खुद से ही काम करूँगी, लेकिन मेरा अब शरीर जवाब दे रहा है।
और मैं अंदर से वीकनेस जैसा मतलब फ़ील हो रहा है, इसलिए अपने शरीर को ज़्यादा खटाना भी नहीं चाहिए। जब शरीर कमज़ोर हो जाए तो थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो बस वही, जब काम करने लग जाइए ना तो फिर आदमी भूल जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब है या नहीं है। तो फिर मैं जितना घर का पेंडिंग का काम था सब कर ली। उसके बाद जैसे ही घर का काम फिनिश होता है तो मेरा मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मैं नहा भी लेती हूँ और बाल में तेल लगाई थी इतने दिनों से, तो मेरा और भी मन ख़राब जैसा लग रहा था। थोड़ा होता है ना कि चेहरा भी दिखता है बीमार जैसा, तो बीमार जैसा हम फ़ील करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बातों ही बातों में मेरी पूजा भी हो गई और अब मैं फ्रेश थोड़ा-सा फ़ील कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि सब चीज़ ज़रूरी है। तो उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बच्चों का स्टडी है, तो उस पे हम लोग को फ़ोकस तो करना ही पड़ेगा, चाहे लाख आप बीमार हैं, चाहे मन ठीक नहीं है। लेकिन मुझे देख कर के आप लोग को लग रहा होगा कि मैं नौटंकी कर रही थी, झूठ बोल रही थी, लेकिन रियली में मेरी सुबह तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बस मैं नहा ली हूँ, फटाफट अपना काम की हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा फ्रेशनेस फ़ील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं चली भी गई स्कूल और मेरा जतरा बहुत अच्छा था, लक बहुत अच्छा था। तो मुझे ना ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे मिल गए, मुझे वो ले भी गए और ले भी आए, और कम पैसे में ही, मतलब पैसा तो कम नहीं, दो लोगों का सीट का किराया मुझे देना पड़ा, क्योंकि जाते तो 10 रुपया, आने का 10 रुपया, लेकिन यदि रिज़र्व करके ले जाते हैं तो इतनी ही दूर का 100 से 150 रुपया लगता है। लेकिन मात्र मैं, मतलब रिज़र्व जैसा ही समझिए, वो खुद से ही मतलब मान गए और मात्र 40 रुपया में ही मैं चली भी गई और आ भी गई। तो पैसा भी मायने रखता है, यदि बेवजह हमारा पैसा भी निकलता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक एक्स्ट्रा सीट का किराया मुझे देना पड़ा और मतलब अच्छे से मतलब गई, तो इसलिए मुझे ये नहीं अखड़ा। और वही बोल रही हूँ कि कभी-कभी किस्मत भी साथ दे जाती है। तो वही आई तो फिर कपड़े तो वगैरह फ्रेंड्स धुल के देखिए, गई ये थी। कलर ग्रीन कलर, सावन का महीना ख़त्म हो गया लेकिन ग्रीन कलर कभी ख़त्म नहीं होता है, ये फॉरएवर होता है। और अभी टाइम देखिए 5:30 बज ही गया है। इसमें लग रहा है कि बज गया है, लेकिन बजने में अभी 6 मिनट बाकी है। तो अभी मुझे मार्केट जाना होगा, अकेले नहीं, बस मेरे हस्बैंड आएंगे आधे पौन घंटे से, तो फिर सब्ज़ी लेने जाना होगा। इसलिए जितना काम पेंडिंग में है मैं कर लेती हूँ। उसके पहले मैं कपड़ों को भी देख लूँ, क्योंकि कपड़े मैं थोड़ा सा देर से फैलाई हूँ। धुल तो सुबह ही गए थे, लेकिन स्कूल चली गई, फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा आलस हो गया, फिर तो उम्मीद कम है कि अभी सूखे होंगे। लेकिन चलिए चल के देखती हूँ कि वो सूखे हैं कि नहीं सूखे हैं। सूखे होंगे तो हटा दूँगी, नहीं तो फिर आधे एक घंटे के बाद से हटाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के टाइम में तो मैं, मतलब आप लोग को लगा होगा कि फिर से वही क्लिप मैं डाल रही हूँ, तो जी नहीं, मॉर्निंग में स्कूल जा रही थी और ये सैटरडे है आज। तो शाम के टाइम में आप लोग को पता ही होगा, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं, बहुत ज़्यादा तो मेरे डेली देखने वाले व्यूवर्स नहीं है, लेकिन जितने हैं उनको मालूम है कि मैं सैटरडे को कहाँ जाती हूँ। तो बस यहीं जाती हूँ जहाँ कि मैं गई भी और आ भी गई। और देखिए, मैं ये सब सब्ज़ी वगैरह निकाल रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि मैं सैटरडे को नहीं ला पाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद इनके पास टाइम नहीं होता है। सैटरडे या संडे को ला पाती हूँ, तो संडे को कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये मतलब मार्केट ना जाएँ, क्योंकि एक दिन की रेस्ट मिलती है इनको, तो मुझे भी लगता है कि एक दिन तो ये आराम करें। तो इसकी वजह से सैटरडे के शाम में ही हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेते आते हैं। तो बस वही, और सब्ज़ी मैं जब नहीं ले पाती हूँ ना, तो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ इनसे मंगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ घटते रहता है। ऐसे पैसा भी ज़्यादा लग जाता है, और छुट्टा में आइटम बाहर से लेंगे तो महंगा भी पड़ता है। जो चीज़ हमें 200 में हो जाएगा एक वीक के लिए, वो पता चलता है कि मेरा 400 प्लस ही लग जाता है। तो ये सब भी सोचना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थ लाइफ है, मैं शुरू में ही बोली हूँ। तो इसमें बहुत सोचना है, मतलब बहुत सोच के चलना है, बहुत मेहनत करके चलना है, तब हमारी गृहस्थ जीवन पूरी होती है। और इस जीवन को जो अच्छा से निभा लेता है, तो मतलब इसी के लिए हम आए हैं ना मृतलोक में, अपनी गृहस्थ जीवन को अच्छे से चलाने के लिए। तो बस वही, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज किस दुनिया में मैं लेके चली गई हूँ। तो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी,
तो पनीर की सब्ज़ी मैं पहले भी इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले तो मैं पनीर को अच्छे से धो करके कट करके थोड़ा सा बस फ्राई करती हूँ। उसके बाद जो तेल उसमें बचता है उसमें जितने भी गरम मसाला है उनका फ़ौरन लगा देती हूँ। उसके बाद मतलब हाँ, गरम मसाला में जितने भी जीरा, खड़ी काली मिर्च और जो भी गरम मसाला आपके पास है, दालचीनी, तेज़पत्ता, वो सभी को डाल करके छौंक लगा करके और उसके बाद प्याज डालेंगे। उसको भी ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे। फिर लहसुन, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ये टमाटर डालेंगे। इन सभी को डाल करके बस हल्का कच्चा ही हमें पकाना होता है। और अभी मैं उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, मतलब माइनर सा डाल देती हूँ कि इनका थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। और भूनते समय थोड़ा सा नमक डाल देने से मसाले में एक अलग से टेस्ट आता है। तो फिर उसको मैं भून करके रखती हूँ ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएंगे ना, तो इसमें से तेज़पत्ता निकाल करके और बाकी सारे मसाले को मतलब पीस दूँगी। तो अभी जब तक वो ठंडा हो रहे हैं तो मैं इधर आलू बैंगन का भी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना पनीर की सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है और आज रेस्ट है, तो फिर इनको इनके पसंद के अनुसार बनना भी चाहिए। और कोई दिन होता तो मैं पनीर बना करके ही काम चला लेती, लेकिन आज सैटरडे है, कल इनकी संडे रेस्ट है, तो थोड़ा सा आज के दिन इन लोगों का मूड थोड़ा सा लगता है कि कुछ और मतलब मिले, तो जिसकी वजह से मैं आलू बैंगन का भी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए, दो बैंगन कट के उसमें उतना सारा वो कीड़े वगैरह निकल गए, जबकि ऊपर से इतना बढ़िया वो बैंगन था, फिर भी इसमें कीड़े निकल गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पनीर की सब्ज़ी के लिए मैं ये मसाले अच्छे से, मतलब जब तक मैं बैंगन कट की उधर बैंगन का सब्ज़ी बना रही थी, तब तक ये मसाले भी मतलब ठंडे हो गए थे। और बस उनको मैं पीस करके और उसके बाद हल्के तेल में जीरा से फ़ौरन डाल करके और बस इसमें डाल दी हूँ सारे मसाले। और उनको अच्छे से भून करके उसमें जितने खड़े मसाले हैं, यानी सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक अपना डाल करके ढक ढक करके भुनी हूँ। और उसी में धनिया पत्ता डाल दी हूँ। और फिर मतलब अच्छे से जब ये तेल छोड़ने लगता है, उसके बाद फिर इसमें पानी डाल करके, जितना पानी आपको चाहिए होता है, और उसके बाद बस ये पनीर डाल करके, और देखिए हमारा सब्ज़ी बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।